क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत की मीराबाई की याद में ये मंदिर बनाया गया है? इस मंदिर में जाते ही आपको दक्षिण भारत में होने का एहसास होने लगेगा। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस अनुपम सौंदर्य कला के दर्शन करने हर तरफ से लोग आते हैं, परंतु वृंदावन में स्थित इस मंदिर का दर्शन आपको दक्षिण भारत के मंदिर में होने का एहसास कराएगा। यह मंदिर है भगवान गोदा रंगमन्नार का रंगनाथ मंदिर, जिसमें दक्षिण और उत्तर भारतीय शैली का समावेश देखने को मिलेगा। (1849) में निर्मित इस मंदिर को बनने में लगभग 8 साल का समय लगा। 5 परिक्रमा और 7 दरवाजों वाला यह रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के सबसे विशालतम मंदिरों में से एक है। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री रंगमन्नार मंदिर और सुनते हैं उसके वृंदावन में बनने की कथा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह वृंदावन में क्यों बना और ये किन का मंदिर है। ये रंगनाथ भगवान का नाम से प्रसिद्ध है। वैसे रंगनाथ भगवान और गोदा जी, जिनको साउथ में दक्षिण भारत में आंडाल के नाम से जानते हैं, वो वहाँ की प्रसिद्ध कवियत्री भी थी, कृष्ण के प्रेम में थी, वृंदावन के प्रेम में। आप उनको राधा स्वरूप कह सकते हैं, मीरा स्वरूप कह सकते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। भगवान गोदा देवी की 3 इच्छाओं से जुड़ी कथा क्या है, कैसे हुई उनकी सभी इच्छाएं पूरी, सुनिए। 3 इच्छाएं थी अपनी ज़िंदगी में। पहली ये थी जीवन में कि कृष्ण से विवाह करें, तो वो अड़ी रहीं। बहुत सारी उन्होंने प्रार्थनाएं की, बहुत सारे तप व्रत किए। उसके बाद रंगनाथ जो भगवान है, जो श्रीरंगम, जो तिरुचि डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है उनका। तो रंगनाथ भगवान रंगमन्नार बनकर आए। रंगमन्नार का मतलब होता है सुंदर दूल्हा। तो वो दूल्हा बनकर आए और उन्होंने आंडाल, या जैसे उत्तर भारत में उन्हें गोदा के नाम से जाना जाता है, उनसे विवाह किया और उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। रंग मंदिर में वो रंगमन्नार और आंडाल रंगमन्नार और गोदा स्वरूप में विराजमान है। ये उनकी पहली इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी उनकी, उन्होंने जो धनुर्मास कहते हैं हमारे यहाँ, 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो महीना है, उसमें जो है व्रत किए भगवान को। और क्षीरान्न मतलब भगवान को उन्होंने 1000 घड़ों में दूध और घी से मिश्रित एक हमारे यहाँ पकवान बनता है जिसको क्षीरान्न कहते हैं। क्षीर से, दूध से बनता है, दूध का मीठा चावल समझ लीजिए उसे। उसका भोग लगाना है उनको था उस व्रत में 1000 घड़ों में भर के भगवान का भोग करना है। तो वो इच्छा उनकी रामानुज स्वामी जो थे, जो 11वीं सदी में हमारे संप्रदाय के जो सबसे बड़े गुरु हैं, आचार्य हैं, श्री रामानुज स्वामी जी, उन्होंने उनकी इस इच्छा को श्रीपेरुम्बदूर में पूरा किया। श्रीपेरुम्बदूर रामानुज जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर उन्होंने 1000 घड़ों में पूरा किया भगवान को भोग लगा के। और तीसरी उनकी इच्छा थी वृंदावन। वो आंडाल जो हैं, गोदा जी जो हैं, उन्होंने तिरुप्पावे और तिरुमोड़ी करके 2 किताबें लिखी हैं और बहुत सारे उसमें कविताएं लिखी हैं, पद्य लिखे हैं। उन पद्यों में हर उसमें वो पूछती हैं वृंदावन तक कंडों में, मैंने वृंदावन को मैं कैसे पाऊँ, वृंदावन को मैं कैसे पाऊँ। ये उनकी एक अंदर की अभिलाषा थी। मानस वृंदावन में वह हमेशा रहीं, 8वीं सदी में हुआ था उनका जन्म, पर शारीरिक तौर से कभी वृंदावन वो नहीं आई। तो यह इच्छा पूरी उनकी इस मंदिर के स्वरूप में हमारे बड़े महाराज जी ने, जो रंगदेशिक स्वामी जी जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, उन्होंने पूरी की। उन्होंने वृंदावन में
गोदा जी का मंदिर बना के उनको समर्पित किया, यह सोचकर कि वो चूँकि मानस वृंदावन में रही और वृंदावन के लिए बड़े गीत गाए उन्होंने, पर कभी आई नहीं, तो इस तरह से उसकी पूर्ति की गई। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, लेकिन श्री रंगमन्नार का मंदिर ही क्यों दक्षिण भारत के हिसाब से बनाया गया, उसकी भी एक अपनी कहानी है। वो दक्षिण भारत के ही थे, जो उन्होंने मंदिर बनवाया वो दक्षिण भारत के थे। और वो उनकी बड़ी बहुत ही दिलचस्प एक कहानी है कि वो सपना देखते थे कई बार, और उस समय जब भी सपना होता था तो वो जब दक्षिण को बढ़ते थे या पूरब को या उत्तर को, पूरब या पश्चिम को, तो एक भैंसा आके खड़ा हो जाता था उनके सामने, और जब उत्तर की तरफ बढ़ते थे तो वो जगह खाली थी। तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ या महसूस हुआ कि भाई आप उत्तर की तरफ ही मेरा मोक्ष है, उत्तर की तरफ जाऊंगा तभी मैं कुछ कार्य कर पाऊंगा। तो इसी नाते वो चलकर वो कोई उनके गुरु थे जो काफ़ी शिष्यों के साथ उत्तर भारत की यात्रा पे आए थे, उनके साथ आए वो। फिर वो गोवर्धन में गद्दी थी, गोवर्धन में श्रीनिवासाचार्य करके उनको गुरु जी थे, उनके उसमें उन्होंने काफ़ी साल शिक्षा प्राप्त की, काफ़ी साल उन्होंने अध्ययन किया, और उनके वो सबसे प्रिय शिष्य थे और काफ़ी प्रतिभाशाली शिष्य थे। तो 1838 में वो गद्दी श्री रंगदेशिक स्वामी जी को सौंप दी गई, गोवर्धन की गद्दी। फिर गोवर्धन की गद्दी पर ही वो बैठे हैं, मूल स्थान हमारा गोवर्धन ही है, गोवर्धन गद्दी कहलाती है ये भी, वहाँ पर रहे। उसके बाद जो जैन बंधु थे, लक्ष्मी चंद जैन और मुख्य तौर पे राधा कृष्ण जी, वो उनके शिष्य बने, उनके छोटे भाई शिष्य बने, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आप क्या चाहते हैं, गुरु जी को लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको दक्षिण भारत की यात्रा करा के लाना चाहता हूँ, मेरा मन है कि एक भव्य मंदिर बने यहाँ पर वो मंदिर कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना दक्षिण में है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो उन अपने शिष्यों को वो दक्षिण भारत ले गए, खासतौर से श्रीरंगम। वहाँ के मंदिर बहुत भव्य और बहुत बड़े होते हैं, मतलब पूरा का पूरा 7 परकोटों में या 9 परकोटों में पूरा का पूरा शहर बसा होता है, इतने बड़े मंदिर होते हैं वहाँ। तो उसकी भव्यता देखकर वो बहुत चकित हुए, और उन्होंने फिर मन में योजना बनाई कि उतना बड़ा नहीं पर भी एक हद तक भव्य मंदिर, उसी तरह की सेवा वाला, उसी तरह के पूजा पद्धति की विधि वाला मंदिर यहाँ होना चाहिए। फिर आकर इसकी योजना बनाई गई। पहले एक छोटा मंदिर बनाया गया, छोटा रंग जी, वो छोटा महसूस हुआ, तो फिर ये बड़ा रंग जी बनाया गया। श्री रंगमन्नार भगवान मंदिर में पूजा अर्चना और सभी प्रकार के विधि विधान तमिलनाडु के श्री रंगम मंदिर के हिसाब से किए जाते हैं। पांचरात्रि विधि से, यहाँ पर आगम विधि से सारी पूजा पद्धति होती है, और जिस तरह से श्रीरंगम का मंदिर चलता है, हमारा पंचांग भी उसी पंचांग पर आधारित है। श्रीरंगम के मंदिर का जो पंचांग है उसी पर हमारे रंगजी मंदिर का पंचांग भी आधारित है। श्री रंगमन्नार भगवान मंदिर में साल के 365 दिन में 380 उत्सव मनाए जाते हैं, और 108 दिव्य देश मंदिरों के दर्शन की तरह इस मंदिर के दर्शन की भी उतनी ही मान्यता है। जहाँ पर उत्सव, रोजाना उत्सव, प्रतिदिन जहाँ पर उत्सव हो, उसको दिव्य देश एक तरह का सरल शब्दों में कहूँ तो एक सर्टिफिकेट है, एक तरह का एक वो है जो दिया जाता है। जैसे आचार्य की पदवी दी जाती है कि जगत गुरु हैं, ये एक काशी से आपका एक मिलता है, उसी तरह दिव्य देश जो है, जो श्री संप्रदाय जिसके हम लोग हैं, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, 108 दिव्य देश हैं, जो 108 मंदिर हैं, जिनकी ये कामना की जाती है कि भाई मरने से पहले ये 108 दर्शन जरूरी हैं। उनमें से ब्रज क्षेत्र को ही हमारे आಳ್वार आचार्य, उन्होंने जिन्होंने गीत लिखे हैं इतने, जिनके उस पर हमारे आधारित है सब कुछ, उन्होंने पूरे ब्रज को ही दिव्य देश माना है। लेकिन हमारे जो मठ हैं, हमारा सबसे बड़ा मठ जो है, उन्होंने जब मंदिर, उनके जीयर स्वामी यहाँ पधारे थे और उन्होंने मंदिर को देखा और मंदिर के उत्सवों को देखा कि एक एक उत्सव बड़े भाव से बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और 380 उत्सव होते हैं इस मंदिर में 365 दिन में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। तो उत्सवों की प्रधानता को देखकर उन्होंने हमारे मंदिर को कहा कि ये रंगजी का मंदिर जो है दिव्य देश है। 108 दिव्य देशों में एक दिव्य देश ये भी है, और इसके दर्शन भी उतने ही ज़रूरी हैं। श्री रंगमन्नार भगवान मंदिर में
मनाए जाने वाले कुछ उत्सव तो पूरे वृंदावन की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे मंदिर का उत्सव ब्रह्मोत्सव है, जो 10 दिन का उत्सव होता है। सुबह शाम भगवान की सवारी निकलती है, अलग अलग वाहनों में निकलती है, कभी हाथी में, घोड़े में, गरुड़ में, हनुमान में। तो और यहाँ हमारा बगीचा है, बड़ा बगीचा, वहाँ तक सवारी जाती है और आती है। उसमें 2 आतिशबाजियाँ भी होती हैं और 7वें दिन रथ का मेला होता है। किसी समय में वो ज़िले में उसमें छुट्टी होती थी, इतना बड़ा मेला होता था रथ का मेला। और साल में एक ही दिन वो रथ निकलता है। सारे भक्त लोग ही खींच कर उसको ले जाते हैं और भक्त लोग ही खींच कर उसको लाते हैं। यदि भक्त नहीं होंगे तो वो रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। करीबन 45 से 50 फुट तक का रथ है और वो खींचा जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर का उत्सव है जो लगातार 10 दिन चलता है और बहुत भव्यता से उसको मनाया जाता है। एक और उत्सव जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रिय है और ब्रज से लिया गया, वो है लट्ठे का मेला, जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन, नंदोत्सव वाले दिन मनाया जाता है। भाव वही है कि कृष्ण जी मटिया, दूध की मटकी लूट रहे हैं या दही लूट रहे हैं या मक्खन लूट रहे हैं। और एक लट्ठा होता है जिसको गाड़ा जाता है, जिस पर कुछ महीनों 15-20 दिन पहले से उड़द की दाल वगैरह लगा के चिकना किया जाता है और ऊपर मचान बांध के वहाँ से तेल फेंका जाता है। और एक ही समुदाय आता है उसको चढ़ने के लिए और लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर से पानी तेल डलता है और फिसलते हैं, चढ़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें सफलता दें। वो यहाँ का एक बहुत ही लोकप्रिय, जिसको कहते हैं, उत्सव है। कुछ उत्सव ऐसे भी हैं, पवित्रोत्सव है जिसके बारे में लोग बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो एक उत्सव बहुत ही मुश्किल और बहुत वैदिक रीति रिवाजों से किया जाता है। 13 दिन का यज्ञोत्सव होता है। हमारे यहाँ यज्ञ मंडप है, बाकायदा यज्ञशाला है। वहाँ पर 13 दिन साल के अंत में यह कर कर प्रार्थना कर कर यज्ञ किए जाते हैं कि जितनी भी त्रुटियाँ हो गई हैं इस साल में, जितने भी हमने कोई भी किसी भी तरह की गलतियाँ कर दी हैं, उससे क्षमा प्रार्थना करते हुए वो 13 दिन का यज्ञोत्सव होता है, जो बहुत लोकप्रिय नहीं है लेकिन बहुत वैदिक तरीके से सुबह शाम दोनों वक्त यज्ञ किया जाता है। एक अन्नकूट उत्सव है जो ब्रज से लिया गया है। हालांकि दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उसमें एक दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट होता है, पर हमारे यहाँ दिवाली से पंचमी के दिन होता है ताकि सबको मौका मिले और सब आके दर्शन कर सकें। तो वो भी बहुत भव्य है, मतलब मनो भोजन बनता है, मिठाइयाँ, 56 भोग, हर तरह का भोग, गोवर्धन गिरी लीला के दर्शन होते हैं। एक हमारे यहाँ जो बहुत लोकप्रिय उत्सव है वो वैकुंठ उत्सव है, जो श्रीरंगम के मंदिर से ऐसे ही लिया गया। जिस दिन वहाँ होता है उसी दिन यहाँ होता है। उसकी भी मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है यहाँ। तो वैकुंठ द्वार है एक, जो साल में एक ही दिन खोला जाता है। उस दिन भगवान के पीछे पीछे सारे भक्त लोग निकलते हैं और भाव ये होता है कि हमें भी भगवान के साथ मोक्ष मिला। पर ये 10 दिन का उत्सव है। इस मंदिर की एक अनोखी खासियत यह है कि इस मंदिर के भगवान पूरे साल घूम घूम कर भक्तों को दर्शन देते हैं। जो हमारे मंदिर के भगवान की खासियत है वो खास तौर से ये कि घूमते बहुत हैं। अचल जो मूर्ति है वो तो है, जो चल मूर्ति है, जो चलायमान है, वो आए दिन भगवान की सवारियां हमारे यहाँ, मतलब इकलौते भगवान होंगे हमारे ब्रज क्षेत्र में, जिनको कहूँगी, जो खुद चलकर भक्तों तक पहुँचते हैं, भक्तों के घर के बाहर से निकलते हुए दर्शन देते हुए। तो वैकुंठ उत्सव में भी 10 दिन जो भगवान की लीलाएं हैं, वो एक हमारे मंदिर की खासियत है कि हर तरह की झांकी, हर तरह के, किसी दिन भगवान राम आखेट कर रहे हैं, मारीच का वध है, किसी दिन माखन चोर लीला है, किसी दिन गोवर्धन को पर्वत को उठाया। इस तरह की लीलाएं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये दक्षिण से आया है। दक्षिण में इस तरह का होता है कि भगवान तरह तरह के लीलाओं में दर्शन देते हैं। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ की बहुत खास है, वो हर मंदिर में यहाँ नहीं होता। यहाँ पर ख़ास तौर से कभी इस तरह के दर्शन, कभी इस तरह के दर्शन, हर तरह की लीलाओं के दर्शन यहाँ पर होते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाली गोदा देवी के अनुपम प्रेम और भगवान के भक्त वत्सल होने की गवाही देता है वृंदावन का श्री रंगमन्नार मंदिर। इसलिए जब भी वृंदावन जाएं तो श्री रंगमन्नार मंदिर के दर्शन करना ना भूलें।